स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए वीडियो बेस्ट फ्रेजेस फॉर आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2। तो इसमें सबसे पहले तो हम ओवरव्यू करते हैं कि टास्क 1 और टास्क 2 क्या होता है। टास्क 1 इन राइटिंग होता है आपने समरी लिखनी है। अगर आपका एकेडमिक हो तो आपने एकेडमिक समरी लिखनी है। अगर आपका जनरल हो तो आपने लेटर लिखना है। तो ये हो गया टास्क 1 आपका, तो ये होगा 20 मिनट्स का। अगर टास्क 2 देखा जाए तो टास्क 2 होता है ओपिनियन ऐसे। तो इसके जब आप ओपिनियन ऐसे आप कर रहे होते हो तो आपने देखना होता है कि कौन सा आपका बेस्ट फ्रेजेस है, बेस्ट वर्ड्स जो आप यूज़ करते थे, क्योंकि आपने फॉर्मल सेंटेंसेस बनाने होते हैं। तो अभी आपको दिखाएंगे कौन से बेस्ट फ्रेजेस हैं कि आपका 7 या 8 बैंड स्कोर आया राइटिंग में। तो पहला वर्ड है एडवांटेज। तो ये इसका एग्जाम्पल सेंटेंस होगा, अ बिग एडवांटेज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज दैट इट्स चीप। तो ये हो गया आपका वर्ड बिग एडवांटेज। तो आप एडवांटेज के साथ बिग यूज कर सकते हैं। अगर आपने और मुश्किल लफ्ज यूज करते हैं तो डेफिनेट यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैज अ डेफिनेट एडवांटेज ऑफ बीइंग चीप। ये आप यूज कर सकते हैं अगर आपने डेफिनेट एडवांटेज यूज करना हो। एक और है एडेड एडवांटेज, तो वो है अ स्मॉल कार हैज एडेड एडवांटेज ऑफ बीइंग चीपर टू रन। तो हमने एडवांटेज को कैसे यूज किया, डेफिनेट एडवांटेज, बिग एडवांटेज और एडेड एडवांटेज। तो आप एडवांटेज का 3 यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव्स। तो इसके बाद हम जाते हैं डिसएडवांटेज पे। तो अब हम जाते हैं डिसएडवांटेज पे। अब डिसएडवांटेज के साथ भी वो यूज कर सकते हैं, बट उससे भी डिफरेंट यूज कर सकते हैं। पहले तो बिग हम यूज करेंगे, दिस प्लान हैज बिग डिसएडवांटेजेस। तो ये हमने यूज कर लिया बिग डिसएडवांटेज। फिर अब हम यूज कर सकते हैं डिस्टिंक्ट डिसएडवांटेज। देयर आर डिस्टिंक्ट डिसएडवांटेज टू दिस प्लान। ये हो गया। और फिर अगर आपने और भी फॉर्मल होना है तो आप यूज कर सकते हो सीरियस डिसएडवांटेज। सीरियस, देयर आर सीरियस डिसएडवांटेज फॉर बोथ अप्रोचेस। तो यहां पे हमने यूज किया सीरियस, डिस्टिंक्ट और बिग डिसएडवांटेज। और नेक्स्ट में आते हैं टू सपोर्ट द व्यू। टू सपोर्ट द व्यू, अब आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे व्यू पॉइंट, ओपिनियन ऐसा करके, बट आपने टू सपोर्ट द व्यू यूज़ करना है जब आपने इससे भी अच्छा लिखना है देन ओपिनियन एंड व्यू पॉइंट। तो टू द व्यू हो गया, दिस एग्जाम्पल सपोर्ट्स द व्यू, दिस एग्जाम्पल सपोर्ट्स द व्यू। ये पूरा सेंटेंस ही है, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे यूज़ करना है। दिस एग्जाम्पल सपोर्ट्स द व्यू, अटैक्स दिस, या दिस एविडेंस सपोर्ट्स द व्यू, दिस एविडेंस सपोर्ट्स द व्यू। और फिर अगर आपने थोड़ा सा अपने आप को लेके आना है इन द ऐसे, तो आप लिखेंगे आई सपोर्ट द व्यू दैट, आई सपोर्ट द व्यू दैट। तो इसमें हो गया दिस एविडेंस सपोर्ट्स द व्यू, दिस एग्जाम्पल सपोर्ट्स द व्यू, आई सपोर्ट द व्यू दैट। तो इसमें आप यूज कर सकते हैं इसको कि जब भी आपने अपना व्यू पॉइंट देना हो या ओपिनियन देना हो, बट व्यू पॉइंट और ओपिनियन वाले लफ्ज नहीं यूज करने, तो आप आई सपोर्ट द व्यू यूज कर सकते हैं, टू सपोर्ट द व्यू। टू टेक अ व्यू दैट, टू टेक अ व्यू दैट। तो इसमें आ गया
I take the view that I take the view that I I took the view that. तो आई टेक द व्यू आप यूज करेंगे जब आपने टेक करना हो व्यू, और आई टुक यूज करेंगे जब आप पास्ट टेंस में जा रहे हो. नेक्स्ट हम आ गए माई ओन व्यू इज दैट. माई ओन व्यू इज दैट. तो इसमें डिफरेंट होएगा, इसमें होएगा अच्छा. तो एक एग्जांपल देते हैं, बोलते हुए सम पीपल आर्ग्यू दैट द गवर्नमेंट शुड प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्शंस. बट आप लिख सकते हो वो है सम पीपल आर्ग्यू दैट. आप लिखोगे माई ओन व्यू इज दैट ईच इंडिविजुअल is ultimately responsible for his health and fitness. तो ओरिजिनल सेंटेंस था सम आर्ग्यू दैट द गवर्नमेंट शुड प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्शंस, बट आपने लिखा माई ओन व्यू इज दैट ईच इंडिविजुअल इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन हेल्थ एंड फिटनेस. अच्छा, तो ये एक कॉमनली यूज फ्रेज है, माई ओन व्यू इज दैट. ये कॉमनली यूज फ्रेज है. नेक्स्ट हम जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज फ्रेजेस में, ओपिनियन. अच्छा, अब है नेक्स्ट फ्रेज ओपिनियन. ओपिनियन, अब इसको आप बल्कि तीन क्या दो तरीकों से लिख सकते हो. एक होएगा इन माई ओपिनियन, शुरू ही करोगे सेंटेंस विद इन माई ओपिनियन. कोई भी सेंटेंस को करोगे शुरू विद माई इन द ओपिनियन. और अगर एक एग्जांपल में आप बीच में भी इन माई ओपिनियन यूज कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एवरीवन शुड फिर कॉमा इन माई ओपिनियन फिर कॉमा हैव सम नॉलेज ऑफ साइंस. तो इसमें आपने देखा मैंने क्या यूज किया, या तो आप स्टार्ट करो इन माई ओपिनियन कॉमा, या आप करो एवरीवन शुड फिर इन माई ओपिनियन कॉमा, इन माई ओपिनियन पहले कॉमा, इन माई ओपिनियन के बाद हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, हैव सम नॉलेज ऑफ साइंस. तो आप ओपिनियन को ऐसे दो तरीके से यूज कर सकते हो. टू हैव द बेनिफिट ऑफ. अच्छा, तो एक आप टू बेनिफिट को आप यूज करें एडवांटेज की जगह, क्योंकि एडवांटेज जो है ना, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये शुरू के जब हमने लेक्चर शुरू किया था हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज यूज किया था. बट अब हम इसके जगह यूज करें बेनिफिट और ड्रॉबैक. तो इसको एग्जांपल में यूज कर लेते हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैज द बेनिफिट ऑफ लो कॉस्ट. ये बेनिफिट का हो गया. ड्रॉबैक का हो गया दिस इज द वन मेजर ड्रॉबैक ऑफ द न्यू सिस्टम. तो अब आपने देख लिया कि आपने ड्रॉबैक यूज किया इधर, दिस इज वन न्यू, दिस इज द वन मेजर ड्रॉबैक ऑफ द न्यू सिस्टम, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैज द बेनिफिट ऑफ लो कॉस्ट. तो इसमें आपने ड्रॉबैक और बेनिफिट को दोनों में यूज किया, तो बेनिफिट्स और ड्रॉबैक को. अब इसको हम ऐसे यूज करते हैं कि ये एक ही सेंटेंस में आ जाए. अच्छा, तो आपने देखा है कि हमने बहुत बार एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बहुत कॉमन हो जाता है. जो ज़्यादा कॉमन नहीं है बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स. तो हम ऐसे करते हैं कि इसको यूज करते हैं द एडवांटेजेस ऑफ द सिस्टम फार आउटवे द डिसएडवांटेजेस. द एडवांटेजेस ऑफ द सिस्टम, आउटवे भी बहुत कॉमन है, फार आउटवे द डिसएडवांटेजेस. ये हो गया द एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम फार आउटवे द डिसएडवांटेजेस. अब डिसएडवांटेज और एडवांटेज को हम रिप्लेस करते हैं, आउटवे को नहीं रिप्लेस करेंगे क्योंकि आउटवे कॉमन है, तो आउटवे को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है. तो फिर ये होगा द बेनिफिट्स
of the system far outweigh the drawbacks. तो आपने देखा हमने एडवांटेज को बेनिफिट्स के साथ किया और ड्रॉबैक्स को डिसएडवांटेज को ड्रॉबैक्स के जगह रिप्लेस किया. तो इसी तरह आप एक और भी फ्रेज हम कर सकते हैं, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. तो अब हम एग्जाम्पल सेंटेंस देते हैं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का. पहले दिस अप्रोच हैज इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ये हो गया एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस. सेम करो, दिस अप्रोच हैज इट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. तो इसको हमने कर दिया एडवांटेजेस को कर दिया स्ट्रेंथ्स के साथ और डिसएडवांटेजेस को कर दिया वीकनेसेस के साथ. तो इसी तरह आप दोनों को यूज कर सकते हो. और फिर आप यूज कर सकते हो अ फंडामेंटल वीकनेस. अगर आपने वीकनेस को और डीपर करना ना, अ फंडामेंटल वीकनेस of this approach is its cost. तो आप यूज कर सकते हो फंडामेंटल वीकनेस. अगर आपने वीकनेस को और भी सीरियस करना है तो फंडामेंटल होएगा मोर डीप. फिर नेक्स्ट में हम आते हैं द स्ट्रेंथ लाइज इन. द स्ट्रेंथ ऑफ दिस सोल्यूशन लाइज इन इट्स लो कॉस्ट. द स्ट्रेंथ of the solution lies in its low cost. तो ये हो गया स्ट्रेंथ लाइज इन. अब हम आते हैं लास्ट में और लास्ट वाला है इट कुड बी आर्ग्यूड दैट. इट कुड बी आर्ग्यूड दैट का 2 सेंटेंसेस में आता है. सम पीपल आर्ग्यू दैट laws are made for and by men. ये हो गया some people argue that. फिर हो गया it could be argued that. It could be argued that laws are made for and by men. तो ये हो गया इट कुड बी आर्ग्यूड दैट. तो एक आपका हो गया सम पीपल आर्ग्यूड दैट, दूसरा होता है इट कुड बी आर्ग्यूड दैट. तो इन दोनों को आप यूज कर सकते हैं इन द आर्ग्यूमेंट. तो अब हमने आज की क्लास में देख लिया डिसएडवांटेज, एडवांटेज, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स. और ये बाकी भी आप इनको नोट कर लें. स्ट्रेंथ लाइसेंस इन कुड बी आर्ग्यूड दैट. ये वीडियो बार बार देखें कि आपको फिर याद रहे. आप इनको नोट डाउन करें, किसी नोटपैड में नोट डाउन करें और फिर आपको याद रहे कि ये सारे वो फ्रेजेस हैं जो राइटिंग टास्क 2 में. और ये राइटिंग टास्क 2 में अगर आपने यूज़ किया तो आपका पक्का 7 या 8 बैंड आ जाएगा. तो अगर आपने हमसे रब्ता करना है तो नीचे दिए हुए नंबर्स में हमें कॉन्टैक्ट करें. और इसके साथ अल्लाह हाफ़िज़.